देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम लोग पढ़े थे क्वांटम नंबर, और उसमें हम लोग प्रिंसिपल पढ़ चुके थे पहला, है ना, प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ चुके थे? मैग्नेटिक, सॉरी एजीमुथल, या फिर आप सब्सिडरी कह सकते हो ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और तीसरा हमारे पास एक इसमें था जो पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीनों मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, जिसने नहीं पढ़ा है जाके ना पिछले 2 वीडियो देख लो क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें हम लोगों को ये बताता क्या है, ये पता है हमको कि किसी एटम के अंदर कितने सेल हैं, एनर्जी बताता है हमें, सेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें यहीं से पता चलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हमें सब सेल का पता चलता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इससे हमें ओरिएंटेशन का पता चलता है, और सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में हमें नॉलेज यहाँ से मिलता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने n=3 के लिए निकाल दिया था, है ना, सब कुछ। और n=4 के लिए मैंने कहा था घर पे ट्राई करना खुद से, आपने ट्राई किया होगा। 16 इसमें निकलते हैं टोटल ऑर्बिटल्स। आओ करते हैं कैलकुलेट कौन कौन सा है। अगर n=4 है तो l की वैल्यू क्या होगा? l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3, ये तो होता है। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितना होगा? 0 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 4 है। अब देखो तो ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -l to l। तो ml का दो क्या होगा इसमें? ml की वैल्यू जो होगी टोटल कितनी होगी? -1, सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 0 7। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 7 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं? 16, सॉरी 7 है। 7 है, इसका मतलब इसमें 7 कौन होंगे? सब सेल होंगे। देखो पहले बात करते हैं कि इसके लिए l = क्या हमारे पास 0 है, l है ना 0 है मतलब 4s होगा। l कितना 1 है मतलब 4p होगा। और l कितना है 2 मतलब spd 4d होगा। और l कितना है 3 तो 4f, ये होंगे। अब इसमें भाई सभी जानते ना, s में केवल कितना होता है? 1 ऑर्बिटल। p में होते हैं कितने? 3 ऑर्बिटल। और d में होते हैं कितने? 5 ऑर्बिटल्स। और f में होते कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। इसमें इतने होते हैं टोटल ऑर्बिटल्स। ये हमें कौन बता रहा है? क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हमें सबसे पहले यहां से, ये आपने पढ़ लिया है लास्ट क्लास तक, n=4 के लेकर ना निकाला हो तो ये मैंने यहां से निकाल दिया ना, कॉपी कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल्स। क्या? ऑर्बिटल्स। अभी तक हम मैग्नेटिक में ही चल रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर हमारा नेक्स्ट है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ कुछ टर्म सीखते हैं ना, छोटे छोटे से। देखो वर्ड आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स होता क्या है? कोई पूछे बोलिए ऑर्बिटल तो क्या बताओगे? ऑर्बिटल इज द रीजन, रीजन कह लो जहां पर, या स्पेस कहो, एटम के अंदर का वो स्पेस जहां एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इट इज द, लिखो, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज द रीजन अराउंड
अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर का वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मोर हो। इन एन एटम वेयर द फाइंडिंग, वेयर द probability of finding, where the probability, where the probability of finding electrons are maximum। ये इंपॉर्टेंट है, तुमसे पेपर में पूछेगा, तुम्हारे यूट्यूब में पूछ सकता है, स्कूल में टेस्ट होगा तो पूछ सकता है, पेपर में एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्बिटल्स, तो क्या कहना, ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जहां ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और इसमें एक यहां से वर्ड और आएगा, नोड, इसी का जस्ट अपोजिट है नोड, या फिर आप कह सकते हो नोडल प्लेन। अभी मैं ना 3D में पीपीटी में दिखाऊंगा कि कैसा होता है नोडल प्लेन। देखो हेडिंग नोड, आप इसे नोडल प्लेन भी कह सकते हो, नोडल प्लेन, ठीक है। अब ये नोडल प्लेन या नोड्स होते क्या हैं, लिखो फटाफट से। नोडल प्लेन क्या होता है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, मैंने कहा ना जस्ट उसका उल्टा है ये, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस in an atom where finding the probability of electrons is 0। मतलब जहां कोई इलेक्ट्रॉन ना हो उसे हम कहते हैं नोड या फिर नोडल प्लेन, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। अभी हम सब बताएंगे कि आप कैसे कैसे निकालोगे, कहाँ कहाँ नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन इसमें बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। चलो आप ध्यान रखो, नोडल प्लेन या नोड ऐसा रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऑर्बिटल्स रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब मिलते हैं उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ रहे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना। आओ सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ, एस में। कहाँ चलते हैं, एस में। एस ऑर्बिटल की बात करेंगे ना सबसे पहले। एस सब सेल में ऑर्बिटल होगा ना भाई, एस सब सेल में कौन होगा, ऑर्बिटल होगा, तो उस ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। कभी तुम्हें कहने लगा कि एस को तो आपने सब सेल कहा था, यहाँ पर एस को ऑर्बिटल क्यों कह रहे हो, भैया ऑर्बिटल है एस सब सेल में, इसलिए हमसे कह रहे हैं एस सब सेल, एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। एस सब सेल का ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कहलाता है। देखो ऐसा माना गया है, किसी ने देखा तो जिंदगी में है नहीं, कि जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है। क्या होता है ये, हाँ, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसमें हर जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, नोड या नोडल प्लेन एस ऑर्बिटल में नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। बनाओ इसको, फिर बात करते हैं पी की। भाई एस में तो एक ही होता है, एम एल की वैल्यू कितनी होती है बताओ, एम एल की कुल वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0, एक ही तो वैल्यू है, इसीलिए इसमें एक ही ऑर्बिटल्स है। अब आता है पी ऑर्बिटल। देखो पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीनों को
पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से इधर देखो। अब जो पी ऑर्बिटल हमारे पास होता है, पी ऑर्बिटल में कुल होते हैं, देखो पी सबसेल में होते हैं कुल 3 ऑर्बिटल। नाम क्या है? पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई और पी जेड। इसमें 3 होते हैं। क्यों 3 क्यों होते हैं भाई? एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एल की वैल्यू, तभी तो पी है, याद है? एल की वैल्यू 1 होता है तो क्या होता है? पी। तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी? गिनो, -1 0 1। देखो -1 0 1, ये कुल कितनी वैल्यू है? कुल टोटल 3 वैल्यूज है। तो 3 वैल्यू एम एल की है, इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। और नाम क्या क्या है उनके? पी एक्स पी वाई पी जेड। अब हम यहां पर देखना चाहते हैं इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे और कहां होंगे, ये हमें बताना है। पेपर में पूछता है कि बताओ पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स या फिर नोडल प्लेन कितने हैं, तो हम बता सकेंगे फॉर्मूले से। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि नोडल प्लेन एक्चुअली होता क्या है। देखो इधर आ जाओ, पहले हम शेप बनाएंगे। क्या ये है? तो 1 और 2 3 नहीं है इसमें ऑर्बिटल, हम इन्हीं को तो बनाएंगे इधर एक्स वाई जेड एक्सिस पे 3D में। 3D मतलब 3D में भाई, एक्स वाई जेड में 3 तो होते हैं ना एक्सिस। फिर एक का नाम क्या है? ये एक्स हो गया हमारा, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। इसे हम बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। कल तो भूल जाओ, बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं इसे हम लोग। भाई पी एक्स हमारा बनेगा कहाँ बनेगा? देखो एक्स बोला इसलिए बनेगा एक्स एक्सिस पर ऐसे, समझे? थोड़ा अच्छा नहीं बना मैं, और अच्छे से बना के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बना पी ऑर्बिटल, ठीक है ना? अच्छे से बनाएंगे भी, ठीक है ना? हमें सीखना ही तो है, ठीक है ना? देखो ऐसा होता है हमारा पी ऑर्बिटल। समझ आई बात तुमको? अब यहां हमें देखने, देखो एक्स और वाई, इसमें क्या होता है, इसका हम थोड़ा सा 3D में बनाएंगे और अच्छे से है। अभी आपको समझाता हूं, पहले बनाओ इसको आप, है ना? बनाओ इसको, बनाओ। देखो यहाँ आपको ना बिल्कुल सही देखा दिखाई बाउंड्री डायग्राम में नोडल प्लेन और नोड क्या होता है ना। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जो हमें पढ़ रहे थे ना, ये तो वही है। क्या कहता है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी। बताओ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना पाए जाने किसकी? डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की सही शेप जो है वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमको दे देगा। क्या बोल रहा है? इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस और काउंटर सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस ऑन विच वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन स्क्वायर मोड इज कांस्टेंट। ये साइन स्क्वायर मोड क्या है ना, ये आपके सामने मेरे लेक्चर में पहली बार आ रहा है, ठीक है ना? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना? इसमें इन्होंने पहले ही दे रखा है, ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है ना? छोड़ दो फिलहाल इसको, आप यहाँ आ जाओ। हमें जो मैन है वो ये देखना है। देखो ये एस है, क्या है ये भाई? एस ऑर्बिटल ना, एस ऑर्बिटल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के। तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है 1s 2s 3s है ना, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। इसमें नोडल प्लेन जो है ना होते नहीं है। देखो वैसे इसमें दिखा रहा है, जहाँ एक व्हाइट हिस्सा है, जहाँ पर क्या है? ये व्हाइट पोर्शन है। व्हाइट पोर्शन क्या है? नोड। क्या है? वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। और जहां लाल हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना? देखो जरा, एस भाई सब जानते हैं ना, n इक्वल टू 1 2 3, जितने सेल होंगे उतने उसमें क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे उसमें ना। ये रहा L0 M0। L0 मतलब S क्या होता है? L0 तो होता है S, M क्या होता है इसमें? 0। An electron, always an electron in s orbital can have। अब ये प्लस हाफ क्या है? ये स्पिन है। ये क्या है? ये स्पिन क्वांटम नंबर है ना, आगे बताऊंगा क्या होता है। चलो आप इसको भूल जाओ। अब देखो ये आ गया पी ऑर्बिटल। पी में एक्स वाई जेड 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। ये तीनों का जो शेप है ना ऐसा बनता है, ध्यान रखना। ये एक्स एक्सिस पर है ये वाला, ये हमारा
जेड एक्सिस पे और ये हमारा वाई एक्सिस पे है ना। देखो यार अब भाई पी के लिए क्या होता है, एन के लिए 2, तभी तो आता है पी। सेकंड सेल से कौन होता है, पी इंट्रोड्यूस होता है, ये वही कहना चाह रहा है। और एम की वैल्यू क्या होती है, -1 0 और 1 है ना पी के लिए, तो 3 है ना कुल वैल्यू। इसमें कुल वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 है इसके ऑर्बिटल ओरिएंटेशन बोलते हैं इसमें इसको। आगे आ जाओ इसमें, पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब क्या क्या ना ये कहना चाह रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये जो होता है डायरेक्शनल होता है, ये होता है डायरेक्शनल, मतलब हम ना बनाए थे अभी ऐसे, अरे बनाए थे ना, ये ऐसे ऐसे, मतलब देखो इसमें लॉब है, क्या है ये, जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल में लोब्स होते हैं, तो लोब्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये डायरेक्शनल कह रहा है, डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पर ये है कि इनकी डायरेक्शन, ये प्लस और ये माइनस है ना ऐसे होती है, इसमें डायरेक्शंस होती है, ये हेड टू हेड करती है। ये ऐसे तो जान सकता ना, वहां कोई लोब ही नहीं है ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, इधर माइनस इधर प्लस। हाँ इसमें डायरेक्शन होता है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये कहना चाह रहा है। इट इज डम्बल इन शेप, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स। देखो ये रहा नोड्स है ना, ये रहा नोड्स। कैसे निकालो, देखो नोड्स कैसे निकालेंगे, n-l-1 इस फॉर्मूले से क्या निकलेंगे, नोड्स क्या निकलेंगे। अगर मान लो हमारे पास कह रहा है पी ऑर्बिटल, क्या बोल रहा है, पी ऑर्बिटल बोल रहा है, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी होती है, 2, तभी तो पी निकलता है। अच्छा एल कितना हो गया इसके लिए, 1 -1, यानी इसमें कुल कितने निकलेंगे, 0। आगे बढ़ जाए, कॉपी करो उसको कैप्चर, देखो हो गया। आ जाओ, ये रहा 2p हैज नो रेडियल और स्फेरिकल नोड्स। देखो क्या ना 2p में क्या होगा, कोई भी नोडल प्लेन, भाई ये ना फॉर्मूला अभी था ना, क्या निकला, 0 निकला। तो 2p में कोई रेडियल या स्फेरिकल नोड्स नहीं होंगे। ये रहा, देखो क्या अंदर कितना आया, 0, बट हैज वन एंगुलर नोड बेस्ड ऑन एल वैल्यू, लेकिन एल की वैल्यू पर बेस्ड एक नोड है, उसमें कितना है, वो एंगुलर होता है। आगे आ जाओ, पी एक्स नोडल प्लेन इन वाई जेड प्लेन। अगर पी एक्स ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, अगर ऑर्बिटल पी एक्स है तो नोडल प्लेन कहां पर होगा बताओ, वाई जेड प्लेन में। ये चीज मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर पी ऑर्बिटल होगा तो नोडल, अगर पी एक्स होगा तो नोडल प्लेन कहां पर होगा, वाई जेड प्लेन में। और अगर पी वाई होगा, कौन होगा, अगर पी वाई ऑर्बिटल होगा तो नोडल प्लेन कहां पर होगा, वाई जेड प्लेन में। नोडल प्लेन समझते हो ना, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। मैंने केवल ये कहा था कि 2p वाले में नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, 2p ऑर्बिटल में क्या नहीं होते, नोडल प्लेन नहीं होते, पी एक्स में होते हैं, वाई जेड प्लेन में। अब मैं तुम्हें इसको बना करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें बनाकर भी कैसे दिखाता हूं। उफ, आ जाओ, ये हमारा इधर हो गया, ऐसे हो गया, ये हमारा सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, देखो इसमें हमेशा क्या होते हैं, टेढ़ा पड़ गया, देखो इसमें ये ऐसे जाता है, बहुत बढ़िया से बनता है ये। ये ना थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, देखो इसका जो नोडल प्लेन बनता है वो थोड़ा सा, अरे डायग्राम सा ना बन नहीं रहा है अच्छे से।
ठीक से बना नहीं अभी ना, मैं तुम्हें इसको ना इसी पर ही दिखाता हूँ। 3D बेस में भी आएगा ना, देखना अभी। इधर आ जाओ वापस से। डायग्राम ठीक से ना बनता नहीं हमसे, देखो। अगर पी एक्स, तुमको इतना फिलहाल तुमको इतना ध्यान रखना है कि अगर पी एक्स होगा, अगर पी एक्स ऑर्बिटल होगा, तो उसका जो नोडल प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। कहां पर होगा? कहां पर होगा? वाई जेड प्लेन में। अगर पी वाई ऑर्बिटल होगा तो कहां होगा? एक्स जेड प्लेन में। ये ध्यान रखना है, पूछता है बहुत बार। देखो एक्स वाले में कौन है? वाई जेड। और वाई वाले में जेड एक्स। गायब कर दो वाई को। और जेड वाले में एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना? जिस ऑर्बिटल में पूछेगा कि बताओ नोडल प्लेन किस प्लेन में होगा, एक्स पूछेगा तो एक्स गैप कर पे, तीन तो होते हैं, एक्स वाई जेड तीन तो होते हैं। एक्स में पूछा तो गैप हो गया, वाई में पूछेगा तो जेड एक्स, और जेड में पूछेगा तो एक्स वाई। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है, इसका याद रखने का। अब आ जाओ डायग्राम पे ना। पी सबसेल इज ट्रिपली डीजनरेट। भाई सुनो, ये डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? एक होता है जनरेटेड ऑर्बिटल, एक होता है डीजनरेट। जितने ऑर्बिटल हैं जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया, पी में होते हैं कितने बताओ? तीन। भाई तीन होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई और पी। तो तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। क्या है भाई? पी एक्स की, पी वाई की और पी जेड की। क्या है? तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है उसे हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। पूछता है बहुत बार। और जनरेट क्या होता है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटेड ऑर्बिटल ना, ऑर्बिटल्स। ये सारे पॉइंट्स कॉपी करो फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉपी हो गया सारा? ये जहां तक नोट्स पहले लिखा था ना उसी में उस आगे ये लिखना था। लिख लिया? चलो आज देखो अब क्या होता है नोडल प्लेन फॉर टू पी ऑर्बिटल। अब देखो ये तुमको दिख रहा है, यही डायग्राम हम तुमको बना के दिखाना चाहते थे। ये डायग्राम हम पे बनाना ही था, है ना? तो हम सोचे कि चलो पीपीटी में दिखा देते हैं। देखो ये तुम्हारा पी एक्स है। क्या है ये? अरे हाँ हो गया। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें लॉक कर दूं इसको, है ना? देखो ये चीज हमको समझना है बहुत अच्छे से। एक्स वाई और ये क्या है? जेड। ठीक, एक्स वाई और जेड। देखो एक्स, ये कौन है? टू पी एक्स है ना? एक्स ऑर्बिटल का लोब कहाँ होता है? एक्स अक्ष पे। देखो ना, ये कौन है? ये एक्स एक्सिस। तो ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये जो रंग का है ऑरेंज, पीछे ब्लू, ये तो हो गए लोब्स ऑर्बिटल। लेकिन आपको ना देखो ये दिख रहा होगा, ऐसे डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। देखो ये लिखा हुआ है नोडल प्लेन। अब कभी कोई पूछे व्हाट इज नोडल प्लेन, तो कहना इट इज एन इमेजिनरी प्लेन where no electrons are found. Where no electrons are found. जहां कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। तो x अगर है तो y z होता है। क्या चीज? नोडल प्लेन। y z का मतलब क्या है? देखो y इधर है और z इधर है, तो उसके प्लेन में है। अगर 2py है तो एक्स जेड पे मन बनेगा नोडल प्लेन। ये हमारा कौन है? ये हमारा है नोडल प्लेन। ठीक है ना? इसे बनाओ जल्दी से, ये लिखो। और देखो ये कौन है? ये जेड वाला है, तो जेड ऊपर। और देखो ये तुमको दिख रहा है 3D में, 3D में तुमको नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा कौन है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। हाँ, तो यहाँ पर इसमें लिखा भी है नोडल प्लेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये तुम्हारा पॉइंट्स था जो तुम्हें समझना था। यानी कि नोडल प्लेन इज द इमेजिनरी प्लेन वेयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, है ना? इसे कॉपी करो जल्दी से। हम मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। क्या करना है इसमें? इसे बनाना नहीं है? कहाँ बना हुआ है? ये प्लेन बना के दिखाना होता है ना। हाँ बनाया है,
यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ था, मैंने देखो बनाया हुआ है ना चीज़। चलो कोई नहीं, है ना, घर पे इसको ना आराम से बना लेना, ठीक है ना, मैं फोटो खींचे भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, है ना।